अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या क्या हाल है यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह आज भूल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि अव्वला व आखिरहू। ये इसलिए पढ़ते हैं कि जब पहले भूल जाए तो बंदा बाद में पढ़ लेते हैं। ये मैंने कपड़े उतार के रखे हैं। ये इतवार वाले दिन के धुले हुए, आज बुध को सूखे हैं और अभी भी एक ये देखिए मेरे वालिद महरूम की टोपी है। ये देखिए ज़रा, ये देखिए अभी तक ये गीली है और अच्छी खासी गीली है। और जी वो अज़ान शुरू हो गई थी तो इसलिए मैंने बंद कर दिया, तो के बाद में कर लेते हो, क्योंकि वो मस्जिद अगली गली में तो मस्जिद और बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो अल्लाह ताला कबूल करे उनके अज़ान देने को और हमारे नमाज़ पढ़ने को। तो आज किचन में बन रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने चीज़ें असल में सेट कर रही थी। मैंने आटा गूंद के रखा है। माश की काले माश की दाल बन रही है, जो ब्लैक होती है वो बन रही है। वो ये मैंने अभी कुकर खोला तो अभी इसमें थी वो अभी तैयार नहीं है। तो इरादा तो यही है कि इसको दोबारा बंद कर दूँ। 4-5 मिनट और इसको स्टीम बन जाए इसकी, और फिर इसको जो है ना पकाएंगे। ये मैंने तड़का तैयार करके रखा हुआ है। ये आटा गूंदा है इसके ऊपर, वो क्योंकि उसका अपना ढक्कन नहीं आना, इसके ऊपर मैंने देनी थी ये वाली प्लेट। ये इसके ऊपर दे के फ्रिज में रखते हैं। और दोबारा 5 मिनट के लिए बंद कर दिया है। और जो है ना फिर मैं दोबारा आती हूँ 5 मिनट के बाद आके इसको खोलती हूँ, क्योंकि अभी दाल गल तो गई थी। जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, जो उसके छिलके फट जाते हैं ना, तो पंजाबी में कहते हैं दाल फूट गई है। हमारी ज़ुबान में तो यही कहते हैं। तो बहरहाल वो अब ये है कि ज़रा वो हो जाती है, अभी पूरी गली नहीं है। तो 5 मिनट के बाद मैं दोबारा जाके ना तो उसको देखती हूँ। और आप सुनाएं क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से ही हूँ। आज तो मुझे वैसे थोड़ा खुश होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों दिल उदास सा है। ये मैंने कपड़े उतारे हैं, बताया ना, बुध के डाले हुए सॉरी इतवार के डाले हुए आज उतरे हैं। कोई सूखे हुए थे पहले ही, लेकिन कुछ ऐसे थे कि जो नहीं सूखे थे। फिर मैंने मुनासिब यही समझा कि कमरे में खलारा डाल जाता है ना, बच्चों ने 2 टाइम आके पढ़ना होता है। एक ही मेरे पास कमरा, स्टोर में रखूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि अंदर जो रखने हैं तो बंदा उसी वक्त उतारे और समेट के तो टिकाने कर दे। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे हर एक को। तो बस ऐसे ही मैंने कह दिया कि दिल उदास है। वाकई हकीकत है कि थोड़ा सा उदास है, पता नहीं क्यों, कुछ समझ नहीं आ रही। वैसे तो अल्लाह रहम करे, हर तरफ खैरियत है। अल्लाह ताला परेशानियां हर एक से, बुरी आफत से, बुरी घड़ी से, बुरी तकदीर से अल्लाह हर एक को बचा के रखे। आपके लिए भी मैं यही दुआ करती हूँ और अपने लिए भी यही दुआ करती हूँ। तो उम्मीद है कि अल्लाह मेरी दुआएं कबूल करेंगे। मेरी दुआएं आपके हक़ में अल्लाह कबूल करे, आपकी दुआएं मेरे हक़ में कबूल करे। तो कपड़े समेट लूँ, फिर मिलते हैं। जी दाल मेरी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। बस थोड़ी सी कसर है, तकरीबन समझिए कि 2% जो है ना वो कसर है। अभी दाल बिल्कुल तैयार हो गई है। मैंने इसको पकाते वक्त डाला था, जब दाल रखी है ऊपर, नमक मिर्च हल्दी के साथ मैंने डाला था इसमें लहसुन साबुत, यानी छील के। नमक बिल्कुल कम है, मिर्चें भी बिल्कुल कम है। मिर्चें भी अब थोड़ी पकेंगी तो फिर ज़्यादा फीकी ना अच्छी नहीं लगती दाल। नमक भी ऐसे जैसे डाला ही नहीं है। चले
देखते हैं इसको ज़रा मिक्स करके। अब इसका नमक वगैरह चेक करते हैं। मैंने इसमें से गरम मसाला डालना है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। ये देखिए बिल्कुल मिक्स सी हो गई है। बस ठीक है। नमक कभी भी कम लग रहा है, लेकिन अब मैंने नहीं डालना। हो सकता है मेरे अंदाजे में गलती हो। तो चलें जी, बस इसमें धनिया डालते हैं तो दाल हमारी तैयार रेडी। ये है इसकी फाइनल लुक। और ये मैंने इसमें इसलिए डाली है कि मैंने ये अम्मी को देने जाना है अभी। तो फिर मैंने कहा और जो बर्तन बरतने हैं खुद तो मैंने वो जो इसमें चखी है उसी में खा लेनी है। और आप ये सोचते होंगे कि मैंने इतनी दाल पकाई क्यों है, आधा किलो दाल है, क्यों पकाई है इतनी। असल में होता ये है कि जब चीज़ बनाते हैं ना इस तरह की, तो फिर मैं अम्मी को भी दे देती हूँ और अपनी भाभी को भी दे देती हूँ। इसी तरह उधर से जब भाभी के घर से कोई चीज़ बनती है इस तरह की जो मुझे पसंद है वो मुझे आ जाती है। अभी आके मैंने ये बर्तन धोने हैं जो बाद में इकट्ठे हुए हैं और रोटी बनानी है। पहले मैं नीचे से हुआ हूँ, एक चक्कर लगाऊँ और फिर मैं यहाँ से आके बताती हूँ कि मैं खुश क्यों थी और उदास क्यों। जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी रज़ाई को गिलाफ नसीब हो गया है। ये मैं दिसंबर के स्टार्ट में लेके आई थी इसका कवर अपनी भाभी के साथ जाके, लेकिन बस कुछ असबाब हालात ऐसे पैदा हो गए कि ये सिला ही नहीं, कोई वजह, कभी कोई वजह। बस इस तरह करते 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 शायद आपके साथ भी ऐसे ही हो। दिसंबर भी पूरा गुजर गया, जनवरी भी गुजर गया। जनवरी की आखिरी तारीखों में जाके तो भाभी सिलना दे के आई हैं। तो ये मुझे आज मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। इसको बेचारी को ज़रा अच्छी हो गई है। तो मैं आपको इस वक्त तो रात का टाइम है, मैं अम्मी को सालन दे के आई हूँ। आके तो ऐसे मेरी सीढ़ी ना मेरे से चढ़ा जाए। था तो पहले भी फील हो रहा था कि टांगों में बहुत तकलीफ़ है, जिसम डल, टांगों में तकलीफ़, समझ नहीं आ रही थी। खैर चढ़ आई ऊपर। आके फिर मैंने बर्तन धोए और एक रोटी बनाई। बच्चे आ गए थे, साथ ही बच्चे आ गए। बच्चों में बैठ के ही मैंने खाना खाया। तो उसके बाद तो फिर बिल्कुल ही हिम्मत जवाब दे गई। सारा कुछ कर फारग कर कर आके मैंने जाकर आके तो लेट गई। फिर बिस्तर में लेट गई तो फिर मैंने तो पहले कहा चलो देखती रहती हूँ, मोबाइल को लगी रहती हूँ, लेकिन नहीं, हिम्मत जवाब दे गई ना। मैं सो गई। फिर मैं अब उठी हूँ थोड़ी देर पहले। अभी मैंने नमाज, आज तो मेरी मगरिब भी गई है, ईशा भी कज़ा हुई। ईशा तो खैर नहीं अभी कज़ा हुई, मगरिब तो कज़ा हो गई। बस दुआ करें मेरी ये नमाज़ें ना कज़ा हुआ करें, बड़ी परेशानी होती है। तो बहरहाल मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मैं उदास क्यों थी और खुश क्यों थी। मुझे बाद में समझ आई। उदास तो इसलिए हुई कि अब्बू जी का एक तो उनका जो काम करते थे ना, मोप बनाते थे, मोप, ये जो उनकी फैक्ट्री थी। खैर वक्त के साथ साथ जो है ना उनका जो है ना काम, बीमार ज़्यादा होते गए। कम बीमार तो इतना फील नहीं होता था, बस वीकनेस बढ़ती गई। फिर ज़हन भी इतना काम नहीं करता था, नज़र भी इतनी काम नहीं करती थी। लेकिन काम का ये था कि जो चीज़ यानी कपड़ा ख़त्म हुआ तो कपड़ा मंगा लिया, धागा ख़त्म हुआ धागा मंगा लिया। यानी जो भी उनके ज़रूरत की चीज़ें थी ना वो मतलब वो मंगा लेते थे। मैं अबू जी से कहती थी कि अबू जी वाइंड अप कर दें इसको, छोड़ दें अब इसे,
आप में नहीं है, आपकी ना आपकी नज़र काम करती है। करते तो बच्चे थे काम, लड़के काम करते थे। बाबू जी ना करें, छोड़ दें इसको, बेटे मैं काम के बगैर नहीं रह सकता, मुझे यही जवाब देते थे कि मैं नहीं रह सकता। अब नतीजा ये हुआ है कि कोई चीज़ कहीं गई, जाओ ज़ाहिर है एक वक्त आता है वो चले गए दुनिया से, कोई चीज़ कहीं गई, कोई कहीं गई, कुछ उनका जो कपड़ा धागा और पता नहीं क्या कुछ ऊपर मेरी ऊपर वाले छोटी सी बरसाती सी बनी हुई है वहाँ पे पड़ा हुआ था, तो वहाँ पे उसका आज उतारा तो बुरा हाल उसका, ज़ाहिर है मट्टी बारिशें, चाहे वो अंदर उसी में था, क्या कहते हैं, छत के नीचे था, लेकिन बहरहाल भाई की मुर्गी हैं वो ऊपर कहीं चढ़ती रही हैं, बिल्लियाँ हैं वो, यानी उसका ना अशर ख़राब हुआ हुआ। तो दिल दुखा, मैं अम्मी से कितनी देर की कह रही थी कि इसका कुछ फ़ैसला कर लें, इसका क्या करना है, जिसके सुपुर्द करना है कर दें। अच्छा फ़लाँ को कहती हूँ, फ़लाँ को कहती हूँ, बहरहाल इसलिए भी उदास भी थी। दूसरा ये कि अबू जी ने ऊनी टोपी थी उनकी, उन्होंने 2 टोपियाँ ख़रीद के ना, तो उनके किनारे को सी के जोड़ के तो गरम डबल बनाई हुई थी, सर्दी बहुत फ़ील किया करते थे। बस कुछ उसको देख के दिल उदास हुआ, उनको उनकी याद बहुत ज़्यादा आई। तो खुश, हाँ खुश मैं इसलिए हुई थी, ज़हन आज मेरा हल्का हो गया, क्योंकि आपको पता है कि मेरी शुगर है और शुगर मेरी बड़े अरसे से कंट्रोल में आ ही नहीं रही थी। और सब यही डॉक्टर्स तो यही कहते थे कि अब आपको इंसुलिन पे आना पड़ेगा अगर कंट्रोल ना हुई। यकीन माने मैं इतना परहेज़ करती हूँ, कोई मीठा तो बिल्कुल नहीं लेती, अगर वो चीनी अपना चाय पीती हूँ तो अगर या तो फीकी पी लेती हूँ या स्क्रोल डालती हूँ, या वो जो कश्मीरी चाय है ना नमकीन वो पीती हूँ। तो बहुत ज़्यादा तो वो भी चीज़ें, ये चीज़ें भी नहीं लेती। तो मिठास में भी कोई चीज़ें ऐसी नहीं कि वो ये खा लो वो खा लो, होती है ना बद परहेज़ी करता है, लेकिन मैं तो ऐसी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है मेरे में। तो आज मैंने सुबह चेक की तो आज 202 थी बड़े अरसे बाद। जो आखिर में की थी वो गालबन 263 थी शायद, 64, बस इस तरह की थी कुछ। तो आज मुझे बहुत खुशी हुई कि या अल्लाह तेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये। तो मुझे नहीं समझ आती, टेंशनों से बढ़ जाती है, किस वजह से बढ़ जाती है। तो बाकी का परहेज़ का मेरा मसला तो चलता ही है, मैं बहुत ज़्यादा परहेज़ करती हूँ। तो इस वजह से मैं खुश थी। तो साथ अब मैं पढ़ूँगी नमाज, मगरिब भी पढ़ूँगी, इशा भी पढ़ूँगी। खाया भी कुछ नहीं है और मेरा ये भी मसला है कि रात को मेरा खाना खाने को जी नहीं चाहता। अगर थोड़ी बहुत लगी भी हो भूख तो कहती है अल्लाह ताला झूठी हो जाए, खाना ना पड़े, बस कोई और सबब पैदा हो जाए कि भूख ना मुझे लगे। तो बहरहाल अब आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ, मैंने वीडियो का भी एंड करना था। तो बस ये 2-4 बातें थी आपसे शेयर करनी थी। तो 2 बातें, तो बस बहरहाल बस दुआओं में याद रखिए। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, आपकी दुआएं मेरे हक़ में अल्लाह कबूल करे, मेरी दुआएं अल्लाह आपके हक़ में कबूल करे। तो अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। तो अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।